नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न चेस विद एनआरपी का लेसन 2 में। लेसन 1 में हमने बोर्ड और पीस की चाल समझी थी। आज हम सीखेंगे पीस की वैल्यू और ओपनिंग पोजीशन का सेटअप। ये हर बिगिनर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे चेस में हर पीस की एक वैल्यू होती है जिससे हम समझ पाते हैं कि एक्सचेंज करना सही है या नहीं। एक्सचेंज मतलब क्या होता है, मतलब सपोज ऊंट के बदले में हम घोड़ा कैप्चर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो सब चीज़ें। तो आज हम समझेंगे कि कौन से पीस की कितनी वैल्यू, कितने पॉइंट रहते हैं। चेस के अंदर पॉइंट रहते हैं, तो हम लोग समझेंगे कि कौन से मोहरे के कितने पॉइंट होते हैं। अभी ये है हमारा पॉन। अभी पॉन के कितने पॉइंट होते हैं? पॉन का एक पॉइंट रहता है, तो पॉन का पॉइंट कितना रहता है? एक पॉइंट रहता है। अभी ये हमारा घोड़ा। अभी घोड़े के कितने पॉइंट रहते हैं? तो बोले घोड़े के 3 पॉइंट रहते हैं हमारे। फिर ये है हमारा ऊंट, तो बोले ऊंट के कितने पॉइंट रहते हैं? तो बोले ऊंट के 3 पॉइंट रहते हैं। ऊंट या फिर उसको बिशप भी बोल सकते हैं, उसके हमारे 3 पॉइंट रहते हैं। अभी ये हमारा रुक है, तो अभी रुक का कितना पॉइंट रहता है? तो बोले रुक का नौ। 5 पॉइंट, रुक के 5 पॉइंट रहते हैं, बराबर है। अभी हम लोग समझेंगे क्वीन। क्वीन का कितने पॉइंट रहते हैं? बोले क्वीन के 9 पॉइंट रहते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि देखो अलग अलग पीस के अलग अलग पॉइंट रहते हैं। पॉन का 1 पॉइंट होता है, घोड़े का 3 पॉइंट रहता है, ऊंट का 3 पॉइंट रहता है, हाथी का 5 पॉइंट रहता है और रानी का 9 पॉइंट रहता है। अभी आप सोच रहे होगे कि मैंने सबके पॉइंट बता दिया मगर राजा का कोई पॉइंट नहीं बताया, ऐसा क्यों है बोला? तो बोले राजा का कोई पॉइंट नहीं होता, राजा प्राइसलेस होता है, मतलब वो अनमोल रहता है। क्यों, ऐसा क्यों है? तो बोले चेस के गेम के अंदर अगर राजा मर गया तो आप गेम हार जाओगे। तो वैसे तो ऐसा है कि अगर राजा की कोई कीमत नहीं लगा सकते, हम राजा को किसी के बदले एक्सचेंज नहीं कर सकते। राजा गया मतलब गेम खत्म, आप हार गए। तो इसके लिए राजा की कोई वैल्यू नहीं रहती, राजा प्राइसलेस रहता है, अनमोल रहता है। इसके लिए इसकी कोई वैल्यू चेस में दी गई नहीं है। अभी आप इससे आपने क्या सीखा? तो बोले ये बिशप है, ऊंट है, ऊंट के बदले में आपको ये रुक मिलता है, तो आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ऊंट के 3 पॉइंट है, रुक के 5 पॉइंट है, तो आपको कैप्चर करना चाहिए कि नहीं चाहिए? करना चाहिए। मतलब ऊंट के बदले में आपको हाथी मिल रहा है, करना चाहिए, क्योंकि आपको 5 पॉइंट मिल रहे हैं और आप दे कितने रहे हो? बोले 3 पॉइंट दे रहे हो। तो इससे हमको पता चलेगा कि कौन से पीस के बदले में कौन सा पीस पीस हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। अभी घोड़े के बदले आप ऊंट एक्सचेंज करोगे तो किसी को फायदा नहीं होगा, ना मेरे को फायदा होगा ना सामने वाले को फायदा होगा। तो उसका मतलब क्या हुआ? तो बोले घोड़ा और ऊंट की दोनों की वैल्यू सेम रहती है, हमको गेम की सिचुएशन के हिसाब से उसको एक्सचेंज करना चाहिए हमको। अभी हम लोग सीखेंगे, तो ये हमने सीखा कि भाई कौन से पीस की कितनी वैल्यू रहती है, ये सारी चीज़ें हमने सीखी। अभी हम लोग सीखेंगे कि गेम का सेटअप कैसे होता है। तो बोले ये पूरा गेम का बोर्ड होता है। हमने जैसे हमने सीखा था कि वाइट ऑलवेज ऑन राइट, जो फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा था कि वाइट पीस ऑलवेज ऑन राइट। अभी ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि चेस के बोर्ड को रखा कैसे जाए, वो तो हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। अभी हम लोग सीखेंगे कि चेस के जो पीसीस है उसको कहाँ कहाँ पे रखना है हमको। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉन। पॉन बोलते हैं, सैनिक बोलते हैं, उसको कहाँ रखेंगे? तो बोले वो सेकंड रो में खड़ा रहता है। पॉन जो होता है वो सेकंड रैंक, उसको रैंक बोलते हैं, तो सेकंड रैंक में खड़ा रहता है। तो 8 पॉइंट रहते हैं, आठों 8 पॉइंट हमारे सेकंड रैंक में खड़े रहते हैं। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 8 पॉइंट, यहाँ पे रख दिया मैंने 8 पॉइंट। वैसे ये व्हाइट के पॉन है। अभी ये हमारे पॉन का मतलब पॉन कहाँ खड़ा रहते हैं वो हमको समझ में आ गए। अभी वैसे ही जैसे व्हाइट के पॉन यहाँ पे खड़े हैं, वैसे ही ब्लैक के पॉन भी इधर खड़े रहेंगे। देखो ब्लैक का भी मैं सेटअप लगा देता हूँ, तो आपको आइडिया रहेगा कि कैसे हमको बोर्ड का सेटअप करना है। तो ये मैंने ब्लैक के पॉन भी यहाँ पे लगा दिए। अभी उसके बाद जो आता है हमारा कॉर्नर में बोलो क्या रहता है? तो कल के हमने जो फर्स्ट लेसन था उसके अंदर सीखा था कि जो किला होता है, किले पे कौन रहता है? हमारा हाथी रहता है दोनों तरफ। तो हमने ये दोनों तरफ हाथी लगा दिया। बाकी सारी सेना दो हाथियों के बीच में रहती है।
तो चलो हमने अभी हाथी लगा दिया, अभी हमने हाथी लगा दिया। अभी ब्लैक के अंदर भी मैं हाथी लगा देता हूँ यहाँ पे। ओके, अभी हाथी के बाद कौन आएगा? हाथी के नजदीक घोड़ा आएगा, तो घोड़ा इधर में लगा दिया इधर, और फिर मैं घोड़े को, हाथी के बाजू में घोड़ा आएगा। वैसे ब्लैक के अंदर भी लगा देते हैं, हाथी के बाजू में हमारा घोड़ा आ गया। अभी घोड़े के बाद कौन सा आता है? तो बोले ऊंट आता है। ऊंट, ये एक व्हाइट कलर का ऊंट आता है, एक ब्लैक कलर का आता है। कलर मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो स्क्वायर होता है ना, वो स्क्वायर कौन से कलर का है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसका कलर तो दोनों का व्हाइट ही है, मगर स्क्वायर जो कलर है, इसको मैं डार्क स्क्वायर बिशप बोलूंगा, इसको मैं व्हाइट स्क्वायर बिशप बोलूंगा। सेम मैं व्हाइट के अंदर भी लगा देता हूँ यहाँ पे, व्हाइट स्क्वायर बिशप, डार्क स्क्वायर बिशप मैंने लगा दिया यहाँ पे। अभी कल हमने तो लेसन 1 में हमने सीखा था कि व्हाइट राजा होता है वो कौन से बॉक्स में खड़ा रहता है? ब्लैक में खड़ा रहता है। तो हम राजा को भी लगा देते हैं यहाँ पे, ब्लैक में खड़ा रहेगा। ये ब्लैक राजा है तो व्हाइट में आएगा, और उसके राजा के बाजू में रानी आ जाएगी, तो ये हमारा रानी हो गई। तो ये हमारा चेस का सेटअप हमारा तैयार हो गया हमारा अभी। तो हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे कि ये चेस का हमारा सेटअप तो खड़ा हो गया। अभी हमको ओपनिंग प्रिंसिपल रहते हैं चेस खेलने के लिए। क्या रहता है? ओपनिंग प्रिंसिपल रहते हैं कि आपको ओपनिंग में ऐसी कौन सी चालें चलनी चाहिए, कौन सी चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपको आगे गेम में एडवांटेज मिले। तो वो हम लोग अभी सीखेंगे कि ओपनिंग में कौन से प्रिंसिपल को हमको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना है ओपनिंग के अंदर हमको सेंट्रल को कंट्रोल करने का ध्यान रखना है। मतलब क्या होता है? पीस को हमको सेंट्रल की तरफ बढ़ाओ आप। मतलब मैं आपको दिखाता हूँ अभी लाइव। ये पीस है, इसको आप सेंट्रल की तरफ, ये हमारा सेंटर होता है, 4 जो होता है वो सेंट्रल रहता है हमारा। तो पीस को ऐसी तरफ मतलब ले जाओ जिससे वो सेंट्रल को कंट्रोल कर। देखो यहाँ पे रखा, फिर ब्लैक ने यहाँ पे रखा, तो ये जो पॉन है वो कौन सा करता है? यहाँ पे वो कंट्रोल कर रहा है, ये वाला स्क्वायर को कंट्रोल कर रहा है, ये वाला स्क्वायर को कंट्रोल कर रहा है। अभी ब्लैक का क्या होता है? ये वाला स्क्वायर को कर रहा है, ये वाला स्क्वायर को कर रहा है। फिर सपोज मैंने यहाँ पे घोड़ा भरा, मैंने यहाँ पे ले गया मैं, तो अभी घोड़ा आप देखो कहाँ पे कंट्रोल करता है? यहाँ पे कंट्रोल करता है, यहाँ पे करता है, यहाँ पे करता है। तो सेंट्रल के दोनों जगह पे कंट्रोल कर रहा है। तो हमको पीस को ऐसी जगह ले जाना है जहाँ से वो सेंट्रल को कंट्रोल करे। मैं उसके डिटेल में जो बेनिफिट है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि भाई सेंटर में पीस रखने से हमको फायदा क्या होता है। तो उसका हम लोग मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, कि हमको सबसे पहले कौन से पीस डेवलप करने चाहिए जिससे हमको फ़ायदा हो, कहाँ पे डेवलप करना चाहिए जिससे हमको बेनिफिट हो। उसका मैं डिटेल वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अभी हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा पीस की वैल्यू क्या होती है, हमने सीखा स्टार्टिंग में पीस को कहाँ पे रखा जाता है, अभी कौन से पीस के बदले कौन से पीस हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, पीस की वैल्यू हमने समझा, उससे हमको अंदाज़ा लगता है। तो ये था हमारा आज का लेसन नंबर 2। आपको ये जो मैंने लेसन नंबर 2 सिखाया और लेसन नंबर 1 आपने जो सीखा होगा, तो उससे आपको क्या समझ में आता है कि आपको ये सब, चलो मैं आपको सिखा रहा तो आपको समझ में तो आ गया, मगर उसमें ऐसा है कि आपको भी घर पे बैठ के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस का कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको चेस सीखने, मतलब आपने ऐसा सोचा कि मैंने वीडियो देख लिया मेरे को चेस आ गया, ऐसा नहीं होता है। आपको घर पे बैठ के चेस को खेलना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको चेस आएगा। तो ये था हमारा दूसरा लेसन दोस्तों। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे आपको जो मैं अच्छे वीडियो में डालने वाला हूँ वो सारे वीडियो आपको मिल जाए। चलो, थैंक यू गाइस।